गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं एंड टॉपिक्स जो हम आज स्टडी करेंगे वो हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड द इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर गोल्स। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग विद डिसिप्लिन, विद कंसिस्टेंसी। तो हमने जो देखा था इससे पहले वीडियो में इम्परफेक्शंस, वी ऑलरेडी हैव कवर्ड द इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस। पॉइंट एटॉमिक डिफेक्ट्स में से हमने ये स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स सारे के सारे ही कवर कर लिए थे, चाहे वो हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट हो या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो, शॉर्ट के डिफेक्ट हो या फिर फ्रैंकल डिफेक्ट हो। ऑल these four defects have been covered in very much detail in the previous video. So if you have not watched the previous video and coming direct to this video, I would recommend that please do watch the previous video. I will be making the playlist for this solid chapter and you will be easily able to get the previous video from there. आज हम नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड देन वी विल मूव ऑन टू मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस करना है हमें। सपोज देयर इज सम क्रिस्टल, हमें मेटल बढ़ाना है। मेटल बढ़ाने के क्या दो तरीके हो सकते हैं, थोड़ा सा खुद ही सोचेंगे कि कैसे मेटल को इंक्रीज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में। या तो मैं और मेटल ऐड कर दूं, ऐड एक्सेस मेटल, ठीक है। या तो मेरे पास एक ये चॉइस है कि मैं और मेटल आयंस ऐड कर दूं उसके अंदर। अनायन अनायन तो मुझे चाहिए नहीं है एक्सेस में, तो अनायन जितने हैं क्रिस्टल में डेट इज ओके, ऊपर से मैं एक्सेस मेटल ऐड कर दूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ मेटल ऐड करती हूँ और इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं कर रही हूँ तो मेरी यहाँ पे स्टोशियोमेट्री, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेरी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और वो मैं चाहती नहीं, तो अगर मैं ऐड कर रही हूँ एक्सेस मेटल तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड करने पड़ेंगे सो एज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। नंबर वन वे और द ए पॉइंट। अब मुझे मेटल एक्सेस करना है लेकिन मैं मेटल लेकर आ नहीं सकती और बाहर से कहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ अगर मुझे फिर भी मेटल एक्सेस में चाहिए। मैं कर सकती हूँ कि जो मेरे पास ऑलरेडी अनायंस हैं उनको मैं रिमूव कर दूँ, तो मेटल अपने आप एक्सेस में हो जाएगा कि नहीं। बहुत इजी है ये तो सोचना कि अगर मेरे पास कोई न्यूट्रल, मेरे पास एक क्रिस्टल है, मेटल मैं उसका बाहर से ऐड कर नहीं सकती लेकिन मुझे मेटल फिर भी एक्सेस में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, अनायंस को रिमूव कर दूंगी। अगर मैं अनायंस को रिमूव कर रही हूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी, तो उसकी जगह मुझे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस करने पड़ेंगे, ठीक है। यही दो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, इसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में सबसे पहले हम अनायन वैकेंसीज क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट दी अनायन वैकेंसीज, ठीक है। अनायन वैकेंसीज, अगर मैं एक क्रिस्टल बनाती हूँ, let's say this is the crystal that I am drawing. You also draw in your own notebooks because it is always recommended that when you draw it gets ingrained in your mind very easily. You don't even have to put much pressure during the revising क्योंकि खुद हाथ से सब नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने ये एक क्रिस्टल ड्रॉ कर लिया है and I am hoping that you are also drawing sidewise because then only it will be beneficial.
ठीक है, ये मेरे पास एक क्रिस्टल बन चुका है. लेट मी do the naming. This is cation and the pink one is anion. B negative and this is anion. अब मुझे अनायन वैकेंसीज क्रिएट करनी है. पिंक वाला मेरे पास जो एटम है उसको, पिंक वाला आयन जो है वो मुझे रिमूव करना है. तो मैं अगर यहाँ से पिंक वाला अनायन मूव कर देती हूँ, नाउ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी डिस्टर्ब. तो उसकी जगह मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा. सो दिस अनायन वैकेंसी मैंने रिमूव की और उसकी जगह मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया. अनायन वैकेंसी occupied by इलेक्ट्रॉन. बस इसी वजह से मेटल एक्सेस हो गया और इसमें कुछ है ही नहीं है. अनायन वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, इसको हम एफ सेंटर भी बोलते हैं. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ सेंटर. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एफ सेंटर इज रिलेटेड टू कैटायन वैकेंसी है या फिर अनायन वैकेंसी है या नन ऑफ द अबव है या बोथ ऑफ द अबव है. तो एफ सेंटर इंपॉर्टेंट है, फारबी सेंटर. एंड इसकी वजह से हमें एन टाइप कंडक्टिविटी मिलेगी बिकॉज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये सभी को क्लियर है. मेटल एक्सेस हमें करना है, या तो हम बाहर से मेटल ऐड करें, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन ही है कि हम बाहर से मेटल को और ऐड कर सकते हैं, तो हम जो ऑलरेडी हमारे पास अनायन है क्रिस्टल में, हमने अनायन को ही रिमूव करना स्टार्ट कर दिया. बट इस प्रोसेस में हमने देखा कि मेटल तो हमारे पास ज़्यादा हो गया है, बट उसकी इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी हमें मेंटेन करनी होती है किसी भी क्रिस्टल की, वो भी डिस्टर्ब हो गई. अब उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो डिस्टर्ब हुई है उसको हमने मेंटेन करना है दोबारा से. कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अगर जो अनायन वैकेंसी क्रिएट हुई है वहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, और इसी प्रोसेस को, जो अनायन वैकेंसी ऑक्यूपाई की जाती है बाय इलेक्ट्रॉन, इसी को हम एफ सेंटर बोलते हैं, फारबे सेंटर बोलते हैं. इसकी वजह से हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है. एन टाइप ऑफ कंडक्टिविटी क्रिएट होती है, वी कैन से कि बिकॉज देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. इतना सभी को क्लियर है? ओके, देन राइट डाउन वन क्वेश्चन. दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन. Write down one conceptual question. Alkali metal halides, alkali metal halides, alkali metal halides like NaCl, KCl, LiCl appear colored. कौन कौन से कलर्स? NaCl के लिए येलो कलर, KCl के लिए वायलेट कलर एंड LiCl के लिए पिंक कलर. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. Alkali metal halides like NaCl, KCl, LiCl appear colored when heated in alkali metal vapors. When heated in alkali metal vapors. And the question is why? ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी मेरे पास एल्कली मेटल हैलाइड्स हैं, ये NaCl, KCl, LiCl, इसको मैं हीट कर रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली मेटल वेपर्स, तो ये कलर्ड दिख रहे हैं मुझे. ऐसा क्यों हो रहा है? सो द रीजन इज कि जो मेरे पास अनायन वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, अगर मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है, ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na positive, and then Cl negative, and then Na positive. Similarly, यहाँ पर Na positive, Cl negative, and then Na positive, and then Cl negative. So अगर मेरे पास ये Cl negative आयन यहाँ से इस पूरे क्रिस्टल को, लेट अस फर्स्ट से
ये पूरा का पूरा मेरे पास जो क्रिस्टल है इसको हीट किया जा रहा है, ये हीट का सिंबल है, हीट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। यहाँ पे मेरे पास सोडियम वेपर्स है। तो हो क्या रहा है कि जब मेरे पास हीट कर रही हूँ मैं क्रिस्टल को इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, तो जो सोडियम के वेपर्स हैं वो हीट की प्रेजेंस में Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्जन हो रहा है उनका, Na पॉजिटिव आयन में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्जन हो रहा है। और यहाँ से हीट करने पे जो अनायंस हैं, जो मेरे पास अनायंस हैं, लेट्स से Cl नेगेटिव अनायन, वो यहाँ से चला जाता है एंड देन वो सरफेस पे पहुंच के Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके NaCl सॉलिड बना लेता है, ठीक है। And then this electron will come and occupy this vacancy which is created by the anion. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। So I think whole of this process is clear, and it is because of this electron moving into the vacancy that the F center is formed, which is responsible for the yellow color of NaCl. F center formed is responsible for yellow color of the crystal. F center formed is responsible for the yellow color of the crystal. If this much is clear, then we can move to the other part. अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि मुझे मेटल एक्सेस में चाहिए, या तो उसके दो वेज थे कि सेम हमारे पास क्रिस्टल है, मेटल बाहर से आ नहीं सकता, तो हम अनायन वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं। अनायन वैकेंसी जब क्रिएट हुई और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आया, देन उसी को हमने एफ सेंटर बोल दिया, जिसकी वजह से हमने देखा कि कलर प्रोड्यूस हो रहा है। एल्कली मेटल एल्कली हैलाइड्स को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली मेटल, हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली मेटल, ठीक है। ये वाला हमने पूरा कवर कर लिया। नाउ अभी भी मुझे मेटल एक्सेस चाहिए, बट अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मेटल मैं बाहर से लेकर आ सकती हूँ। सो केटायन एडेड फ्रॉम आउटसाइड। बट इस प्रोसेस में भी क्या हुआ कि जब मैं क्रिस्टल के अंदर एक्सेस ऑफ केटायंस लेकर आ रही हूँ तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ब्रेक हो गई क्रिस्टल की। अब मुझे दोबारा रिटेन करनी है। उस रिटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमने लॉस्ट कर दी बिकॉज ऑफ एडिंग मोर नंबर ऑफ केटायंस फ्रॉम आउटसाइड, उसको मेंटेन करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन्स को भी ऐड करना पड़ेगा। और मैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर ऐड करूँगी? इंटरस्टिशियल साइड में। और जो केटायंस ऐड हो रहे हैं वो भी इंटरस्टिशियल साइड्स में ही ऐड हो रहे हैं। तो टोटल मेरे पास जो देखा जाए वो ये है कि केटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर एडेड टू द क्रिस्टल इन द नियर बाई इंटरस्टिशियल साइड्स। तो हम इन्हीं दो पॉइंट्स को अभी देख लेते हैं। केटायन एक्सेस, cations and electrons are added to the crystal in the nearby interstitial sites. In the nearby interstitial sites, ठीक है। नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट्स में हमारे पास केटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। सिंस इसमें भी हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो हमें एन टाइप ऑफ कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। एन टाइप ऑफ कंडक्टिविटी इज सी।
n type of conductivity is C. अभी एक conceptual question लिखो. Zinc oxide appears yellow on heating. Question. Zinc oxide appears yellow on heating. इसमें क्या है, जिंक ऑक्साइड को जब मैंने हीट किया तो ये Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑफ द ऑक्सीजन गैस. ठीक है, दिस गैस इज रिमूव, ये चली गई. जिंक ऑक्साइड loses the known metal atom, that is oxygen gas, leaving behind the metal ions and the free electrons which capture the interstitial sites, and this is called as the metal excess defect, which is responsible for the yellow color of the crystal. So now there is excess of metal in the crystal. Electrical neutrality maintained by the electrons. ये ब्रैकेट में लिख देना. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमारे पास मेंटेन्ड है. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी is maintained by electrons. ठीक है, due to metal excess defect, zinc oxide appears yellow. Zinc oxide appears yellow. ठीक है, अभी तक हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू आवर नेक्स्ट डिफेक्ट, दैट इज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट. अगेन सोचने के वही दो तरीके हैं जो पहले हमने डिस्कस किए हैं, ए एंड बी. मेटल को डेफिशिएंट करना है. ऑलरेडी मेरे पास एक क्रिस्टल है, यहाँ से मैं मेटल रिमूव कर देती हूँ तो मेरे पास मेटल डेफिशिएंट हो जाएगा. बी मेथड, ये मेरे पास क्रिस्टल है, मैं अनायंस ऐड कर देती हूँ. आई ऐड अनायंस, तब मेरे पास जो ऑलरेडी मेटल है वो हमें ऐसे नजर आएगा. इट विल अपीयर लाइक समथिंग कि मेटल डेफिशिएंट हो चुका है. ठीक है, तो यही हमारे पास मेटल डेफिशिएंट करने के दो वेज हैं. द फर्स्ट इज कि मेटल को मैं रिमूव कर देती हूँ, तब मेरे पास मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी. और दूसरा, मैं और ज़्यादा अनायंस ऐड कर देती हूँ ताकि जो ऑलरेडी मेरे पास मेटल है वो डेफिशिएंट हो जाए. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी कि हम पहले एक्सेस अनायंस डालते हैं. पहले हम एक्सेस अनायंस डाल के देखते हैं. लेट्स ऐड एक्सेस अनायंस by causing cation vacancy. मतलब कि इसको ऐसे ज़्यादा लिखना बेटर रहेगा, रिमूविंग cations. रिमूविंग cations. ठीक है, this type of defect is shown by the metals having the variable oxidation states, for example iron sulfide. तो अगर मेरे पास ये एक क्रिस्टल है, दिस इज ए पॉजिटिव, दिस इज बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, 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 ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी. You also draw in your notebooks this
crystal system, because then only the things are going to be clear. What is metal deficient, how it is happening. So now अगर मैं एक यहाँ से केटाइन वैकेंसी क्रिएट करती हूँ, तो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मुझे मेंटेन करनी है। तो क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास कोई आयरन की तरह का कोई ट्रांजिशन मेटल है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, आयरन कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जो ऑलरेडी ए पॉजिटिव है वो 2 पॉजिटिव बन सकता है, this can become 2 positive when this is removed. Cation vacancy, electrical neutrality maintained, electrical neutrality maintained। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो मेरे पास कैटायन है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पा रहा है, +1 +2 +3 सो ऑन, दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेरे पास मेंटेन रही और मैंने केटायन को केटायन का मैंने लॉस भी करवा दिया, और इस तरह से मेरे पास एक मेटल की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। राइट डाउन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय मेटल्स, दिस टाइप ऑफ defect is shown by metals. This type of defect is shown by metals having variable oxidation state, having variable oxidation state. For example, iron sulfide, copper sulfide, nickel oxide, etc. Due to loss of metal ions, neighboring metal ions show the higher positive charge that we already have seen. अब हम लास्ट में जो हमें स्टडी करना है दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। लास्ट टॉपिक जो हमारा स्टडी करने के लिए बचा है दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसका ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि डोपिंग क्या होती है। डोपिंग करने से हमारे पास एक जो सेमीकंडक्टर है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एन टाइप या फिर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। आज हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। So write down what is doping. Addition of small amount of impurity. Addition of small amount of impurity in a given crystal is called as doping. Is called as doping. Addition of small amount of impurity in a given crystal is called as doping. डोपिंग हमने स्पोर्ट्स में भी देखी है। स्पोर्ट्स में तो हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो जाते हैं। वंस समवन इज फाउंड कि डोपिंग टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर समवन, कैन यू टेल विच ऑल एथलीट्स हैव बीन फाउंड टू हैव द पॉजिटिव डोपिंग टेस्ट? जो जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि which all athletes have been found to be positive in this doping test. वहाँ पे भी वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, they are taking the foreign substance we can say, जो कि उन्हें मना किया गया है, to boost their immunity or to boost their strength. That is why they are taking those forbidden substances.
यहाँ पर डोपिंग में क्या हो रहा है, हमारे पास कोई मटेरियल है, उसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, उसी चीज का नाम यहाँ पे डोपिंग है। अगर हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, लेट्स से मेरे पास प्योर सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन है, SI ठीक है। इसके अंदर मैं डोपिंग कर देती हूँ अगर आर्सेनिक की, आर्सेनिक डोप्ड इन सिलिकॉन मटेरियल, तो क्या है, मेरे पास क्या होगा कि सपोज यहाँ पे आर्सेनिक आ गया। अब आर्सेनिक के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आर्सेनिक के पास, क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5। तो एक तो ये वाला बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। तो जो एक फिफ्थ बचा वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम डोप करेंगे आर्सेनिक को सिलिकॉन के सिलिकॉन मटेरियल में, तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी, एंड जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तब वो एज अ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा। I hope this much is very much clear to everyone. This much is clear. अब अगर मैं सेम सिलिकॉन के मटेरियल में ही डोपिंग करती हूँ ग्रुप 13 एलिमेंट की, ग्रुप 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है, ठीक है। ग्रुप 13 एलिमेंट्स इंक्लूड बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ठीक है। सिलिकॉन का ही मेरे पास एक मटेरियल है। I am having the silicon material only. Silicon is Si, ठीक है। अब मैंने एल्यूमिनियम इसमें इम्प्योरिटी की तरह ऐड कर दिया सिलिकॉन मटेरियल में। सो व्हाट आई हैव टू डू इज रिमूव दिस सिलिकॉन एंड रिप्लेस इट विद एल्यूमिनियम, रिप्लेस दिस विद एल्यूमिनियम। यहाँ पे आ गया एल्यूमिनियम, राइट। अब एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, टेल मी। एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज एल्यूमिनियम पोजेस, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज एल्यूमिनियम पोजेस, 3, ठीक है। 3 है तो एक इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने में काम आ गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और जो फोर्थ बॉन्ड है उसको बनाने के लिए एल्यूमिनियम के पास और कोई बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो देयर इज अ होल which is created, the hole is created, holes are created when we add electron deficient impurities, when we add electron deficient impurities। तो यहाँ पर भी कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, लेकिन किसकी वजह से, होल्स की वजह से। और कंडक्टिविटी इंक्रीज वहां पर भी हुई जब हमने इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज ऐड की सिलिकॉन के ही मटेरियल में, नाइट्रोजन वाली फैमिली से। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो कंक्लूजन में कैन आई राइट लाइक दिस, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कंक्लूजन कि अगर मेरे पास ग्रुप 12 है, ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 एंड देन ग्रुप 16, इस तरह से आपको एलिमेंट्स भी याद हो जाएंगे।
ग्रुप 12 में हमारे पास क्या है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ग्रुप 13 में अभी जैसे बताया बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, अब मेरे पास 4 बॉन्ड्स बनाता है ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स 4 बॉन्ड्स बनाते हैं बिकॉज दे आर हैविंग द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाले तो इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी में है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी है इस साइड पे, और इस साइड मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कैटेगरी है। अगर मैं इम्प्योरिटी के तौर पे इस वाले क्रिस्टल में, सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ऐड कर रही हूँ, देन मेरे पास पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जनरेट होगा। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज ऐड कर रही हूँ इस साइड से, तो मेरे पास एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जनरेट होगा। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, यस और नो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले मेटल्स को ऐड करूंगी मटेरियल में जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, टिन और लेड में, तो मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट होगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज ऐड करती हूँ तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्रिएट होंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो सेशन के अंदर। नेक्स्ट अब हमारे पास सॉलिड स्टेट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, एक्सेप्ट कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हैं। एंड देन उसके बाद हमें थोड़ा सा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स को थोड़ा सा ज़्यादा करीब से ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या होते हैं। एंड देन आफ्टरवर्ड्स डोपिंग हमने ऑलरेडी देख लिया है, बट डोपिंग का आयनिक क्रिस्टल्स में हम कैसे रोल देखेंगे, डोपिंग का क्या रोल है आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर, वो देखना अभी बाकी है। एंड देन वी हैव टू आल्सो स्टडी द रेडियस रेशियो रूल्स। वो एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन में कोई ना कोई स्टेटमेंट मिली हुई दिखती है रेडियस रेशियो रूल्स से, तो वो हमें पढ़ने हैं। सो द टॉपिक्स दैट वी आर लेफ्ट विद राइट नाउ इन द सॉलिड स्टेट चैप्टर, टॉपिक्स लेफ्ट इन सॉलिड स्टेट। फर्स्ट वन हमारे पास अभी हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, देन हमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को देखना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इसमें हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स को और करीब से जानेंगे। एंड देन वी हैव टू स्टडी डोपिंग इन ionic crystals, and the last topic will be radius ratio rules. Radius ratio rules. तो 2 वीडियो सेशंस मुझे और लगेंगे ये सारे टॉपिक्स को कवर करने में, बट वंस ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं देन आई कैन से कि सॉलिड स्टेट चैप्टर लगभग उसकी जो थ्योरी का पोर्शन है वो 80% टू 90% कंप्लीट हो गया है, बाय नॉट 100%, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसके बाद में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे, PYQs लेंगे, तो उसके थ्रू जो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहते हैं, दैट वी आर गोइंग टू कवर विद द हेल्प ऑफ दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके बाद ये सारे टॉपिक्स खत्म होने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ PYQs पर ध्यान देना है एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर ध्यान देना है।
So in the end, I always say keep learning, keep enjoying, keep learning, keep enjoying, keep shining. You all are champions. You all are champions. And by the way, if you are liking the video sessions, please do not forget to hit the like button, share button, and also post your comments in the comment section. And beyond that, do subscribe my channel for more videos and for getting the notifications. Thank you.